नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हमने कल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना और ज्योतिष को समझने के लिए ब्रह्मांड को समझना जरूरी है, क्योंकि जब त्रिदेव की उत्पत्ति हुई तब सूर्य, तरंगे एवं उष्णा की उत्पत्ति भी हुई। इस उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्रों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति, जल एवं वायु की उत्पत्ति का होना, ये एक क्रम था ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में समझने वाली जो महत्वपूर्ण है वह है ओम की ध्वनि। जो ओम की ध्वनि की गूंज ब्रह्मांड है, क्योंकि ओम में प्रजनन, पालन एवं संगार निहित है। एक शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई है। ओम जो प्रकृति का नियम बना, इस प्रकृति की रचना में प्रजनन, पालन और संगार, ये तीनों तत्व निहित हैं। एवं ओम शब्द से स्वर बना, स्वर में ध्वनि आई, ध्वनि से संगीत बना। इस प्रकार से स्वर, ध्वनि और संगीत की उत्पत्ति भी हुई। जब उस ज्योति के बारे में हम लोगों ने जाना कि वह एक दैवीय शक्ति है जो अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसी ने ये संपूर्ण रचना की है। त्रिदेवों का निर्माण उन्हीं से हुआ है। यह हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण मौजूद है। आप सुबह पहली सूर्य की किरण को देखते हैं तो वह किरण है जो अस्तित्व रखती है, उसमें ज्योति है जो अस्तित्व है। आरती, संध्या, शांति, आशा, खुशी, दृष्टि, किरण, खुशबू, लता, शाखा, माला, ममता, अंताक्षरी, बत्ती, दीपक की बत्ती, बिजली, वाणी, विद्या, शिक्षा, प्रेम, कविता, कामना, भूमि, नदी, निंद्रा, स्वर, ध्वनि, संगीता, संगीत, क्षमा, श्याम, गीत, सपना, लक्ष्मी, पूजा, धारा अर्थात नदी, ये सब अस्तित्व गुण हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, हमारे सुबह प्रातः से लेकर निद्रा तक, सोपन तक, पूजा में, भोजन में, जीवन में, स्वर में, ध्वनि में, संगीत में, दृष्टि में, शांति में, सुख में, सभी में अस्तित्व है। ये यही बताता है कि संपूर्ण रचना देवी के द्वारा है, शक्ति के द्वारा है। हमने यहाँ यह समझने का प्रयत्न किया है कि सृष्टि की रचना ज्योति से हुई है, अर्थात ज्योति अर्थात प्रकाश।
प्रकाश ही सृष्टि है और कलयुग में ज्योति अर्थात प्रकाश अर्थात हमारी दृष्टि ही दोषपूर्ण है। और जब हम छल कपट लोभ मोह द्वेष अधर्म असत्य अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, हम ना तो सच देख पा रहे हैं, ना ही सच बोल पा रहे हैं और ना ही सच सुन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम स्वयं अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में अंधेरा ही होगा। प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश आने के सभी रास्ते तो हमने स्वयं ने बंद कर दिए हैं और अंधेरे में व्यक्ति टकराता भी है, गिरता भी है और उसे चोट भी लगती है। यही टकराव आज हम अपने रिश्तों में देख सकते हैं, जो हमारी दृष्टि के अंधेरे के कारण है। गिरना, यही गिरना आज हम हमारे चरित्र में देख सकते हैं, जो हमारी दृष्टि के अंधेरे के कारण है। और चोटिल होना, तो यहाँ सभी व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से चोटिल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कोई धन से है, कोई मान सम्मान से है, कोई रिश्तों से है, कोई स्वास्थ्य से है, कोई अपने मन से है, कोई अपनी सुख सुविधाओं को लेकर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में यहाँ आज चोट से ग्रसित है और यह उस दृष्टि के अंधेरेपन का ही कारण है। इसीलिए हमने कल जो वीडियो बनाया था और आज ये जो वीडियो बनाया, उससे हम ब्रह्मांड के द्वारा ज्योतिष को समझने के लिए ही हमने ये 2 दिन का समय लगाया है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और यदि वह अंधेरा है तो फिर हमें ना तो दिखेगा, जब नहीं दिखेगा तो हम टकराएंगे तो फिर हम गिरेंगे और गिरेंगे तो हमें चोट भी लगेगी और इसके हम स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि प्रकाश की ओर ना होकर अंधेरे की ओर जा रही है। बस इतनी सी बात समझने के लिए हमने ये 2 दिन का समय लगाया है। जय हिंद, जय भारत।